गोपियां ठाकुर जी को निहार रही हैं और कहती हैं कि हमने पूरे संसार को त्याग कर केवल तुम्हें अपना माना है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमें कितना अपना मानते हो। प्रेम एक तरफा तो भैया चल नहीं सकता, दोनों तरफ से रिश्ते निभते हैं। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, जब तुम इस संसार को छोड़कर आओगे तो तुम सब मुझ में समाहित हो जाओगे। इसके बाद शुकदेव जी बताते हैं कि गोपियां जितनी भी थी सब भगवान का स्मरण करती है और भगवान में ही समाहित होती है। इसीलिए वृंदावन की इतनी महिमा है, गोपियों का भी गुणगान भगवान के बराबर गाया जाता है। अब उद्धव जी बोलते हैं प्रभु को कि प्रभु आप जा रहे हो, आपको सब कुछ पता था, आप ही की लीला थी ना वो श्राप दिलाना अपने कुल को। भगवान हंसते हैं, बोले हाँ, बोले जो चीज शुरू हो उसका अंत तो एक न एक दिन होना ही होना है, इसका भी निश्चित ही था, इसमें अचंभित होने वाली कौन सी बात है। तब उद्धव जी बोले कि प्रभु आपके चले जाने के बाद ये बता दीजिए धर्म की रक्षा कौन करेगा। तब भगवान उद्धव जी के हाथ में श्रीमद् भगवत कथा देते हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरे जाने के बाद धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा केवल और केवल ये कथा कर सकती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब समय आता है यदुवंशी के वंश के विनाश का। बोलते हैं ना श्राप लगा है तो कभी ना कभी बुद्धि फिरेगी, असर होगा। तो भैया असर हुआ श्राप का, बुद्धि फिरी। सभी समुद्र तट पर बैठकर मदिरा पान कर रहे हैं, नशे में इतने बावले हो गए कि घास को उखाड़ कर एक दूसरे को ही मारने लगे। मारते 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 सभी बच्चों का अंत निश्चित हुआ। इस प्रकार यदुवंश का विनाश हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बलराम जी तपस्या करते हुए शरीर को त्याग देते हैं। वैसे तो वो भगवान है, परंतु ये लीला है, क्योंकि शरीर लिया है तो प्राणियों को ये समझाने के लिए कि शरीर नाशवान है, ये कभी रह नहीं सकता धरती पर अमर। तब भगवान ने ये लीलाएं की, वरना भगवान हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे, इनका अंत नहीं। इसके बाद ठाकुर जी कैसे स्वधाम गए, कैसे आगमन हुआ, वर्णन है कि पीपल के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी लेटे हुए थे तो पत्तों से उनका शरीर ढक गया, परंतु जो पैर की पत्थली थी उसमें एक मणि थी, तो वो मणि चमक रही थी और पत्थली एकदम सुंदर, मानो जैसे हिरण का रंग होता है, क्योंकि भगवान सांवले थे भैया। हिरण जैसे रंग की उनकी पत्थली थी, बड़ी सुंदर। तो एक जरा शिकारी जिस मछली ने मूसल खाया था उसका शिकार कर लेता है, जब उसे चीरता है तो उसमें से वो मूसल निकला टुकड़ा, उसको अपने तीर के आगे लगा लिया। अब वो उस तीर को लेकर आ रहा है, दूर से ठाकुर जी की पत्थली दिखी और मणि चमक रही है, तो सोचे कि ये हिरण की आंख है, तो तीर चला दिया। जैसे ही तीर पत्थली पर लगा ठाकुर जी बाहर आए पत्तों के। अब ठाकुर जी को देखकर शिकारी भयंकर विलाप करता है, जरा जाकर चरणों में गिर गया। प्रभु मैंने आप पर तीर चला दिया, मेरी गलती है, मैं मूर्ख हूं, मैं पापी हूं, मैं नरक भोगूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, ये सब तुमने नहीं किया, ये सब मैंने करवाया। क्यों करवाया? तो कारण बताते हैं, तुम पिछले जन्म में बाली थे। कौन थे? बाली। और पीठ पीछे मैंने तुम्हारे तीर चलाया था, और मैं किसी का कर्ज रख कर नहीं जाऊंगा, सब कुछ चुका दूंगा। तो अब तुमने भी चला लिया तीर, मैंने भी चलाया था, तो हिसाब बराबर, अब कोई कर्ज नहीं। अब ये लीला थी केवल तीर को पत्थली में मारना करना। अब स्वधाम जा रहे हैं तो सभी देवी देवता भगवान शंकर खड़े हैं इंतजार में।
पार्षद आए, देवी देवताओं ने आगमन किया, भगवान की स्तुति की और भगवान अपने स्वधाम को गए। परंतु भगवान कहते हैं मैं स्वधाम तो जा रहा हूं, परंतु मैं वृंदावन से कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा यहां रहूंगा। बोले वृंदावन धाम की जय हो। रानियां थी जितनी भी, रुक्मणी जी आदि भगवान का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रविष्ट हो गई और भगवान को प्राप्त हुई। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि कथा संपन्न हुई। रुकिए अभी। अब परीक्षित जी को सुखदेव जी पूछते हैं कि बताइए राजन, आपको क्या चाहिए? अमर होना है। तो मैंने पहले दिन कहा था ना, ये अमर कथा है, परंतु अब अमर क्यों नहीं है, सुनिए। राजा परीक्षित जी ने इन्हें अमर कथा के नाम से हटवा दिया। बोले प्रभु, सुखदेव जी से बोल रहे हैं, बोले प्रभु महाराज जी, अगर इस कथा को सुनने के बाद कोई व्यक्ति अमर होना चाहे तो वो प्रभु का भक्त ही नहीं, क्योंकि ये तो स्वार्थ हो गया। हम कथा क्यों सुनेंगे फिर? अमर होने के लिए। अगर अमर कथा होती तो अब क्यों सुन रहे हैं? विश्वास के लिए, प्रेम के लिए। जहां विश्वास है वहीं प्रेम है। और जो व्यक्ति इस कथा को सुनने के बाद भूख प्यास ना भूले, इसको सुनते हुए भूख प्यास ना भूले, वो भक्त ही कैसा? बोलिए कथा तो भूख प्यास सब मिटा देती है प्रभु। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान के अलावा। तब सुखदेव जी मुस्कुराते हैं, खड़े हुए, सर पर हाथ रखा और बोले प्रसादी बांट दो। अब यहां वर्णन है कि राजा संतों को सेब बांटते हैं प्रसाद में। तो एक सेब को जैसे ही काटा, तक्षक नाग छोटे से रूप में था, परंतु ये संत कहते हैं और ये कहा भी जाता है कि सांप को डसना तो केवल एक लीला थी। परीक्षित जी तो भगवान को पहले ही पा लिए थे। तो उसमें से तक्षक नाग निकला और तक्षक नाग जैसे ही देखते हैं परीक्षित जी आंखें बंद कर कर भगवान में लीन हो जाते हैं। बोले भक्त और भगवान की जय हो। इस प्रकार राजा परीक्षित जी का 7 दिनों में कथा सुनकर कल्याण हुआ। अब इसमें 18 पुराण बताए गए हैं। कौन कौन से हैं सुनिए। विष्णु पुराण 23,000 श्लोकों की संख्या है। पद्म पुराण 55,000 श्लोकों की संख्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण 18,000 इसके श्लोकों की संख्या है। शिव पुराण 24,000 श्लोकों की संख्या है। भागवत पुराण 18,000 श्लोकों की संख्या है। वराह पुराण 24,000, भविष्य पुराण 14,500 श्लोकों की संख्या है। लिंग पुराण 11,000 श्लोकों की संख्या है। स्कंद पुराण 81,100, ब्रह्म पुराण की संख्या है 10,000। इसके बाद आता है नारद पुराण 25,000 श्लोकों की संख्या है। वामन पुराण आता है 10,000 श्लोकों की संख्या है। ब्रह्मांड पुराण आता है 12,000 श्लोकों की संख्या है। गरुड़ पुराण आता है 19,000 श्लोकों की संख्या है। मत्स्य पुराण आता है 14,000 श्लोकों की संख्या है। कुर्म पुराण आता है 17,000 श्लोकों की संख्या है। मार्कंडेय पुराण आता है 9,000 और अग्नि पुराण 15,400। बोलिए श्रीमद् भगवत महापुराण की जय हो। ये 18 पुराणों के नाम बताए गए।